दोस्तों अगर आपका भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है कौन से कारण से कि आपका कंस्ट्रीब्यूशन रॉन्गली अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं रॉन्ग कंस्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड आफ्टर 50 एज ईयर। ठीक है, तो इस टाइप से आपका अगर रिजेक्ट हो रहा है पीएफ क्लेम तो आपको फिर क्या करना होगा, होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद इनका देखेंगे कि इनका मात्र 30,924 रुपए ही जमा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि इन्होंने जॉब कब से स्टार्ट की है, तो यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 2021 के लिए और रिजाइन कर दिया है इन्होंने 30 अगस्त 2023 के लिए। ठीक है, इनकी जो सर्विस है टोटल 2 साल 4 महीने 29 दिन की है, मतलब इनकी 9 साल से ऊपर की जॉब नहीं हुई है, फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि ये फुल पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, जैसे आपकी जो सर्विस 9.5 साल से कम की होती है आप वन टाइम पे पेंशन और पीएफ निकाल सकते हैं, अगर 9.5 साल से ऊपर हो जाती है तो फिर आपकी मंथली पेंशन के लिए कन्वर्ट हो जाती है। मतलब 9 साल 6 महीने 1 दिन ऊपर है मंथली पेंशन में चली जाएगी, 9 साल 5 महीने 29 दिन या 30 दिन से 1 दिन कम है तो आप पेंशन निकाल सकते हैं। ये तो एक जनरली बात। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपका भी इस टाइप से प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले जो अकाउंट चेक करना होगा ना, आपको प्रोफाइल पे जाएंगे, तो प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1963। इतनी डेट ऑफ बर्थ में आज के प्रेजेंट टाइम पे 2025 में इनकी डेट ऑफ बर्थ राउंड फिगर 62 साल के आसपास हो चुकी है। अगर 62 साल में इनकी जो सर्विस हिस्ट्री है मात्र 2 साल की है, मतलब इन्होंने लगभग 60 साल की एज में इन्होंने जॉब स्टार्ट की है, तो इसलिए इनका पीएफ का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। क्यों होता क्या है, नियम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है ना, बार बार आप क्लेम में जाएंगे रिजेक्ट में जाएंगे तो इनका 10 बार क्लेम रिजेक्ट हुआ है और हर बार यही कह रहे हैं कि रॉन्ग कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड आफ्टर 58 ईयर। अगर आपके टाइप भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आपके भी आसपास कोई ऐसा क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ के लिखा है ना उन्होंने कि सबमिट क्लेरिफिकेशन, कि आप क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आपका ये पैसा 58 साल के बाद क्यों जमा हुआ है। ठीक, तो अब इनके देखेंगे हम पासबुक। तो पासबुक देखने के लिए आपको पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में पूछ लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अपनी पासबुक देखनी होगी। पासबुक में इनका देखेंगे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है वो किस टाइप से हुआ है। देखो इन्होंने रिजाइन तो कर दिया है 24 में, तो इनके 23 में जाके देखते हैं, तो 23 में भी इनका कुछ जमा नहीं हुआ है। 22 में जाके देखते हैं तो 22 में इनका देखेंगे कि इन्होंने भाई कि इनकी जो पेंशन है, देखो ये है ना पेंशन 760 रुपए, ये इधर जमा हुई है और इनका जो बेसिक सैलरी है वो 9,120 रुपए है। तो 9,120 के हिसाब से जो 12% निकालेंगे तो 1,094 रुपए यहाँ आएंगे। ठीक, और इसका ही 12% निकालेंगे तो 334 रुपए यहाँ आएंगे। ठीक, और उसका 8.33% निकालेंगे तो 760 रुपए आएंगे, जो कि एक्चुअल में ठीक है, यही नियम होना चाहिए। ठीक है, अब ये है कि इनकी जो पेंशन है, ये रूल है कि अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 से कम है तो फिर आपका पेंशन में जमा होना चाहिए। ठीक, एक नियम। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,001 रुपए भी है तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, दूसरा नियम। मगर दोस्तों इन सारे नियम को एक अलग नियम ये भी होता है कि अगर आपकी जो जॉब है वो 58 साल से ऊपर की हो चुकी है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी जानकारी। ये 2 नियम तो आपको पता चलेगा 15,000 की बेसिक सैलरी वाला, मगर जो एज वाला नियम है वो आपको यहाँ क्लियर करेगा कि देखो यहाँ सब कुछ सही हुआ है, मगर जो 58 साल के बाद होगा ना वो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, आपने 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 20 साल से जॉब कर रहे हैं, जैसे ही आपकी एज 58 साल को क्रॉस करेगी, पूरा करेगी, आपका जो पैसा होगा ना वो पीएफ में जमा होगा, सिर्फ यहाँ जमा होगा पीएफ में। ठीक है, पेंशन में आपका अमाउंट 0 होना चाहिए, ये आपके लिए भी जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि ये वीडियो जो बनाई है उनके लिए बनाई है कि जिनका क्लेम इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, आपको भी जानकारी के पर्पज से पता होना चाहिए कि 58 साल के बाद आपका पेंशन में पैसा नहीं जाना चाहिए। अपने एम्प्लॉयर को बता के रखिएगा, अगर हो जाता है तो आपको करना क्या होगा, यही आपको सोल्यूशन है इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपकी कोई समस्या तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ना कि आपको क्लेरिफिकेशन देना है, तो क्लेरिफिकेशन क्या देना है भाई, इनको करना क्या होगा, ये जो पैसा जमा हुआ है ना, जिस महीने से जमा हुआ है, जिस महीने तक जमा हुआ है, ठीक है, इनका जमा हुआ है 2021 से इनका पासबुक बनी है और देखिए यहाँ पे 760 रुपए इनके कंटिन्यू जमा हो रहे हैं। ठीक, 22 तक जमा हुए हैं इनके। ठीक है, 23 और 24 में इनका कुछ जमा नहीं हुआ है, खाली इनका पीएफ में ही जमा किया गया है, पेंशन इनकी 0 कर दी गई है। ठीक, यहाँ पे इनका नियम सही लगा दिया है। क्यों? क्योंकि पेंशन में अमाउंट जमा नहीं होनी चाहिए, मगर जो स्टार्टिंग के 2 साल है ना, इनमें इनका पेंशन का पैसा जमा कर दिया गया है। तो इन्हीं 2 साल के लिए कब से 21 से लेके, कब से जून 2021 से लेके
और जून 2022 तक जब तक इनका जमा हुआ है, ठीक, इतने टाइम पे जो पेंशन का पैसा जमा हुआ है इसको आपको टोटली इधर शिफ्ट करवाना होगा। कैसे शिफ्ट होगा आप यहाँ पासबुक में देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इनको बेसिक सैलरी है ना 61,078 रुपए एग्जाम्पल मान लो, तो 741 रुपए यहाँ आए तो 741 रुपए यहाँ आएंगे, ठीक है। 1094 इधर आए तो 1094 इधर आए, मतलब जितना 12% इधर जमा हुआ है तो 12% इधर जमा होगा। फिर यहाँ पे आपका नियम नहीं लगता कि 3.67% आपका होना चाहिए, जो यहाँ होगा वो 0 हो जाएगा और ये सारा पैसा उठ के इधर आ जाएगा। तो आपको फॉर्म 3A भरना होगा। किसको भरना होगा? कंपनी से आप फॉर्म वेरीफाई करवाएंगे, कंपनी से बोलेंगे सर आपकी तरफ से मिस्टेक हो गई, आपने पेंशन मेरी 58 साल के बाद जमा कर दी, तो आपको फॉर्म मिलेगा फॉर्म 3A, उसको भरेंगे, कंपनी से वेरीफाई करवाएंगे और कंपनी से एक एफिडेविट लिखवा लेंगे या लेटर पैड पे भी लिखवा लेंगे कि बाई मिस्टेक हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि इनकी एज कितनी थी, तो बाई मिस्टेक उनके ECR हमने पेंशन में कंट्रीब्यूट भी कर दिया। तो अब इनका जो पैसा होगा वो इधर शिफ्ट किया जाएगा, किधर? पेंशन से शिफ्ट किया जाएगा इधर के लिए। कौन सा वाला पैसा? देखो जैसे यहाँ 0 है ना, ऐसा ही पैसा आपका जो इधर जमा हुआ है, कौन सा वाला पैसा जमा हुआ है इनका देख लेंगे। ये जमा हुआ है ना 760 रुपए, ये 760 रुपए उठ के इधर आएंगे और जैसे इधर आ जाएंगे तो 1094 रुपए और 1094 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना कंट्रीब्यूशन को सही कर पाएंगे, तभी आपका पैसा निकलेगा। अगर आपका भी इस टाइप का रिजेक्ट मिल रहा है कि आपका जो PF जमा हुआ है वो कंट्रीब्यूशन नॉट रिसीव्ड इन पेंशन करके कि 58 साल के बाद जमा हुआ है, दोस्तों अब आपको यहाँ ध्यान जरूर रखना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म 3A कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या मैटर लिखना है, तो ये वीडियो हमने दूसरी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना कि वो आप पैसा फिर कैसे निकाल सकते। ठीक दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो आपको सपोर्ट करना है, एक सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं इस प्रकार की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।